पार्टी के मालिकाना हक और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कब्जे के लिए चाचा भतीजे के बीच चल रही वर्चस्व की जंग और तेज होती जा रही है। असली एलजेपी कहां है, किसके साथ समर्थन है, किसका पार्टी पर असली अधिकार है और किसके साथ समर्थन ज्यादा है, इन सवालों पर बहस अब बिहार से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि इसमें बिहार समेत 12 स्टेट प्रेसिडेंट के साथ ही 90% राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हैं। सभी ने अपना समर्थन चिराग को दिया है। तो दिल्ली में जारी है एलजेपी की जंग और राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग के जरिए चिराग पासवान ने अपना दम दिखाने का काम किया है और 5 जुलाई से आपको बता दें कि हाजीपुर से संघर्ष यात्रा भी शुरू करेंगे। तो लोक जनशक्ति पार्टी के मालिकाना हक और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कब्जे के लिए चाचा भतीजे के बीच चल रही वर्चस्व की जंग और तेज होती जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से एलजेपी में टूट के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जंग को लेकर चाचा भतीजे आमने सामने हैं और अब दोनों ही अपने अपने राजनीतिक दांव चल रहे हैं। उधर पशुपति पारस के गुट द्वारा पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की गई और उनके गुट द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया और अब चिराग पासवान ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के साथ मीटिंग की और ऐसा दावा किया गया कि बिहार समेत 12 स्टेट प्रेसिडेंट के साथ ही 90% राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इस मीटिंग में शामिल थे और सभी ने चिराग पासवान को अपना समर्थन दिया है। तो इस तरीके से चाचा और भतीजे के बीच राष्ट्रीय पद को लेकर के लगातार जंग जारी है। इसका नतीजा क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक दांवपेच देखे जा रहे हैं इससे अब तक कोई भी निष्कर्ष निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा है। दोनों ही गुट कानूनी प्रक्रिया के तहत अब कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए जा रहे हैं और दोनों का ही दावा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसका चुनाव हो। पार्टी संविधान का भी हवाला दिया जा रहा है और पार्टी संविधान का हवाला देते हुए एक तरफ पशुपति पारस ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का कहना है कि यह पार्टी के साथ धोखा है और पार्टी संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, इस तरीके से देखा जा रहा है कि अब चाचा भतीजे की जो जंग है वो दिल्ली तक पहुंच गई है और अब चिराग पासवान ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मीटिंग की और ऐसा दावा किया जा रहा है कि 90% से ज्यादा स्टेट प्रेसिडेंट जो थे, 12 स्टेट के प्रेसिडेंट इसमें शामिल हुए और 90% से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी इसमें शामिल हुए जिन्होंने चिराग पासवान को पूरा समर्थन दिया है। देखिए, कल चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और उनका कहना है कि जो 75 सदस्य नेशनल एजुकेटिव के पहले से थे, जिसमें तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष होते हैं, 12 प्रदेशों के, उसके अलावा तमाम मंच मोर्चा और के अध्यक्ष होते हैं और पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, उसमें लगभग 90% के करीब जो कार्य समिति के सदस्य पहले से थे वो इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने चिराग पासवान के प्रति आस्था जताई। इन्होंने संकल्प लिया कि वो चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान की जो दिल्ली में कल पार्टी की एग्जीक्यूटिव बैठक हुई थी उसमें बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता और नेता पहुंचे भी थे। तो कहीं ना कहीं इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अब चूंकि दोनों पक्ष चुनाव आयोग में जा चुके हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने निर्णय करना है कि जो नियम कहते हैं, जो पार्टी बायलॉज है, जो चुनाव आयोग के नियमावली है, उन तमाम चीजों का अध्ययन करने के बाद और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद, दोनों पक्षों के पक्ष जानने के बाद चुनाव आयोग किस फैसले पर पहुंचता है। लेकिन दोनों ने असली लोजपा होने का या लोजपा की विरासत को आगे ले जाने का दावा किया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण विषय है कि देखिए,
लोकतंत्र में पार्टी का सिंबल मिलना, पार्टी को किसकी पार्टी किसके साथ है, ये तमाम दांव पे चलते रहते हैं, लेकिन असली फैसला जनता के बीच में होता है। यानी उनके जो कोर वोटर हैं या उनके जो समर्थक हैं वो किस पाले में है, क्या वो लोजपा के चिराग पासवान के साथ जा रहे हैं या पारस के साथ जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय होता है। क्योंकि लोकतंत्र में अंततः आप पब्लिक के बीच जाते हैं और वहां उनका जो वर्डिक्ट होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो चिराग पासवान ने ये घोषणा कर दी है कि वो 5 जुलाई से निकलेंगे, यात्रा पे निकलेंगे पूरे बिहार में, और उसकी शुरुआत हाजीपुर से करेंगे। देखिए, हाजीपुर 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, हाजीपुर रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। रामविलास पासवान जब तक रहे हैं, सिर्फ आखिरी चुनाव को छोड़ दिया जाए तो वो हाजीपुर से चुनाव लड़ते आए हैं और वहां से ही सांसद रहे और तमाम कई सरकारों में मंत्री भी रहे। दूसरा, अभी फिलवक्त वहां पर पशुपतिनाथ पारस सांसद है, क्योंकि रामविलास पासवान ने अस्वस्थता जताई थी चुनाव लड़ने से और राज्यसभा चले गए थे। वहां पशुपतिनाथ पारस अपने भाई को चुनाव लड़ाया था, तो वो हाजीपुर पशुपतिनाथ पारस का क्षेत्र है। तो चिराग पासवान पहले हाजीपुर जाएंगे और वहां लोगों को बताएंगे कि उनके साथ किस तरह धोखा किया गया है, उनके पिता के जो संकल्प थे, उनके पिता को जो एक समाज को आगे बढ़ाने की नीति थी, उसको किस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलेंगे और अपने पिता के किए गए कामों को लेकर चिराग पासवान जनता के बीच में 5 जुलाई से जाएंगे। तो असली फैसला जनता के बीच में आना है, लेकिन फिलवक्त कानूनी लड़ाई चलेगी। लीगल जो फाइट होगी वो चुनाव आयोग में भी होगी और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में भी होगी। बिल्कुल शशांक जी, असली फैसला जो है वो जनता करेगी, लेकिन इस बीच जिस तरीके से जो भी राजनीतिक दांव पेच खेले जा रहे हैं दोनों गुट के बीच में, जिस तरीके से पार्टी संविधान का हवाला तो दोनों ही गुट की तरफ से दिया जा रहा है। पार्टीज के बायलॉज की बात की जा रही है, दोनों ने ही खुद को बोला है कि पार्टी के संविधान के हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो है वो खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद वो मान चुके हैं। लेकिन एक तरफ अब चिराग पासवान कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं और खुद का 90% से ज्यादा वहां पे सदस्यों के उपस्थित होने की बात कह रहे हैं। तो ये जो चाचा और भतीजे के बीच की जो जंग है वो कहां तक जाएगी और इसका अंत क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। और इस बीच चिराग पासवान ने इमोशनल कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है रामविलास पासवान का, उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान को वो शिखर पर देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्या कुछ इसका अंत हो सकता है, ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई है शशांक जी। देखिए, बिल्कुल इस तरह की कभी चिराग पासवान ने ये नहीं सोचा था कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी, और इसी वजह से उन पार्टी के अंदर विवाद जरूर थे, परिवार के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां आन पड़ेंगी ये उनको कतई अंदेशा नहीं था। और यही वजह है कि तमाम फैसले बहुत तेजी से लेने पड़ रहे हैं। देखिए, दोनों पार्टियों के अलग अलग दावे हैं, दोनों ने अपने अपने अध्यक्ष घोषित कर रखे हैं। ऐसे में कानूनी दांव पेच के भी एक रास्ता बचता है। और पहले वो चुनाव आयोग गए हैं, चिराग पासवान ने ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। तो ये तमाम दोनों पक्ष अपने अपने जो आजमाइश इसको कह सकते हैं वो कर रहे हैं। चिराग पासवान के भी अपने दावे हैं कि चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग ही नहीं हुई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कोई निर्णय नहीं लिया है, ऐसे में स्वयं भू बन के अध्यक्ष अगर कोई बन जाता तो कोई बात नहीं है। वही पशुपतिनाथ पारस का दावा है कि पार्टी के तमाम नियमों को देखते हुए ही फैसले लिए गए हैं। तो अब ये इन दोनों दावों की सत्यता क्या है, दोनों दावों में किसका दावा पुख्ता है, ये फिलवक्त चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है। पब्लिक ओपिनियन तभी 2 चीजों में पता चलता है, या तो आप चुनाव में जाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी लड़ाई सिंबल की है और सिंबल से ज्यादा ईगो की लड़ाई है। तो इन दोनों परिवार के दोनों सदस्यों के बीच में चल रहा है ये विवाद अभी कुछ दिन चलेगा, क्योंकि अभी बहुत जल्दी कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग कितना समय लेता है और उसके बाद फिर जोर आजमाइश फील्ड में भी जाके होगी, जिसकी शुरुआत चिराग पासवान ने कर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए।